नमस्कार, मैं डॉक्टर बयोली, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, आरडीएस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज पैंडेमिक या कोविड-19 के कारण हम सभी अपने-अपने घरों में लॉकडाउन हैं, परंतु हम सभी अपने-अपने घरों में लॉकडाउन होने के बाद भी भावनात्मक रूप से आप सभी लोगों से जुड़े हुए हैं। सभी शिक्षक एवं महाविद्यालय के तमाम कर्मचारी अपने-अपने स्तर से तमाम अपने विद्यार्थियों के समस्याओं का हम समाधान कर रहे हैं। वर्चुअल क्लासेस के थ्रू हम अपने विद्यार्थियों के साथ बराबर इंटरेक्शन की कोशिश भी कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय ना हो। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरा यह वीडियो आज फिलॉसफी के उन विद्यार्थियों के लिए है जो स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। यहाँ हम एक पेपर पढ़ाते हैं एथिक्स। एथिक्स या नीतिशास्त्र दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आने वाला वह विज्ञान है या वह शाखा है जो मानवीय आचरण का मूल्यांकन करता है। मानवीय आचरण की जब हम बात करते हैं तो हमारे द्वारा किए गए कर्मों की व्याख्या वहाँ होती है कि हमारे कौन से कर्म उचित हैं, कौन से कर्म अनुचित हैं। इन्हीं मूल्यांकन के क्रम में हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं नीतिशास्त्र में, जैसे शुभ, अशुभ, उचित, अनुचित। तो इन शब्दों का प्रयोग हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी प्रायः करते हैं। तो प्रश्न होता है कि क्या इन्हीं शब्दों को हम इन्हीं रूपों में नीतिशास्त्र के अंतर्गत भी व्याख्यायित करते हैं या इनकी व्याख्या व्यवहारिक जीवन से अलग है। आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर के द्वारा इन्हीं दो तरह के संप्रत्ययों राइट एंड गुड की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि उचित या शुभ का जब हम प्रयोग करते हैं नीतिशास्त्र के अंतर्गत, तो हमारा मूलतः उद्देश्य क्या होता है। हमारे दैनिक कर्मों का मूल्यांकन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के आधार पर हम करते हैं। अपने दैनिक आचरण की व्याख्या हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के आधार पर प्रायः करते हैं कि कौन से कर्म उचित हैं, कौन से कर्म शुभ हैं, कौन से कर्म अनुचित हैं या कौन से कर्म अशुभ हैं, हमें जिन्हें नहीं करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं उचित या शुभ, राइट एंड गुड की व्याख्या। नीतिशास्त्र का संबंध कर्मों के नैतिक मूल्यांकन से है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम यहाँ ऐच्छिक कर्मों की व्याख्या या ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं। ऐच्छिक कर्म वे कर्म हैं जो हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, अर्थात बिना किसी बाह्य दबाव के द्वारा कर्ता द्वारा किए गए कर्म ऐच्छिक कर्म कहलाते हैं। और जब हम नीतिशास्त्र में आचरण का मूल्यांकन करते हैं, तो वहाँ हमारा तात्पर्य ऐसे ही ऐच्छिक कर्मों की उचित या अनुचित रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी होती है। नीतिशास्त्र केवल ऐच्छिक कर्मों का ही नैतिक मूल्यांकन करता है। जब हम अपने नैतिक कर्मों का मूल्यांकन करते हैं तो हम उचित, अनुचित, शुभ, अशुभ, कर्तव्य, दायित्व इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि नीतिशास्त्र के अंतर्गत इन प्रत्ययों की अवधारणा क्या है। सबसे पहले हम उचित या शुभ, राइट एंड गुड की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। उचित और अनुचित का प्रयोग नीतिशास्त्र में हम प्रायः करते हैं। इन्हें नीतिशास्त्र के अंतर्गत मौलिक प्रत्ययों के रूप में स्वीकार किया गया है। उचित या अनुचित प्रत्ययों के द्वारा हम व्यक्ति के चरित्र का नहीं बल्कि उसके कर्मों का मूल्यांकन कर रहे होते हैं। जैसे जब हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का कार्य उचित है या अनुचित, हम यह नहीं कहते कि अमुक व्यक्ति का चरित्र है उचित है या अनुचित।
उचित को अंग्रेजी में राइट कहते हैं। राइट शब्द लैटिन भाषा के रेक्टस से बना है, जिसका अर्थ होता है नियमानुसार या नियम के अनुसार संचालित होना। वहीं रॉन्ग शब्द रिंग से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है टेढ़ा होना, अर्थात जो नियमानुसार नहीं होता। अर्थात वैसे कर्म जो नियमानुसार हैं वे उचित हैं, तथा जो नियमों के प्रतिकूल हैं वह अनुचित हैं। इस प्रकार जब हम नीति शास्त्र के क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि जो नैतिक नियमों या मापदंडों के अनुकूल हो वह उचित, और जो नियमों के विरुद्ध है वह अनुचित होगा। अर्थात हमारे द्वारा किए गए वैसे कर्म जो नियमों के अनुकूल हैं उन्हें हम प्रायः उचित कर्म, और जो कर्म नियमों के विपरीत हैं उन्हें अनुचित कर्म कहते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि शुभ या अशुभ, गुड एंड एविल शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो इससे हमारा क्या तात्पर्य होता है। शुभ, अच्छा और श्रेष्ठ आदि शब्दों का प्रयोग व्यक्ति के चरित्र के मूल्यांकन के लिए हम प्रायः अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं। जैसे हम प्रायः यह कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का चरित्र अच्छा है या शुभ है। कभी कभी हम व्यक्ति के कर्म को भी शुभ या अशुभ कहते हैं, परंतु यहाँ हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति के कर्म को उचित या अनुचित बतलाना होता है। कर्म के माध्यम से चरित्र का मूल्यांकन किया जाता है, अतः व्यक्ति के काम उसके चरित्र से अलग नहीं होते। शुभ को अंग्रेजी में गुड कहते हैं, जिसकी व्युत्पत्ति गट शब्द से मानी जाती है। तो गट का अर्थ क्या है? गट का अर्थ है लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होना, अर्थात जिन साधनों के द्वारा हम शुभ के प्राप्ति करते हैं उन्हें गुड या शुभ कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ बताया भी है कि शुभ साधन है जिसका उपयोग किसी साध्य की प्राप्ति में हम करते हैं, अर्थात साध्य में सहायक साधन ही शुभ माने जाते हैं। इसके विपरीत जो किसी साध्य या का साधक नहीं बल्कि बाधक है, या वही हम कह सकते हैं कि बाधक है, वही अशुभ भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शुभ और अशुभ साधन है, साध्य नहीं। हम किसी साध्य की प्राप्ति के लिए जिन साधनों को अपनाते हैं वही शुभ या अशुभ हैं। अर्थात जिससे साध्य की सिद्धि है वह शुभ है, तथा जिससे साध्य न सिद्ध हो वही अशुभ कहलाते हैं। शुभ और अशुभ परस्पर सापेक्ष पद हैं, निरपेक्ष नहीं। अर्थात ये दोनों ही पद भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न तरीके से प्रयोग में आ सकते हैं। जब हम कहते हैं कि यह कर्म किसी के लिए शुभ है तो हो सकता है यह आवश्यक नहीं होता, या हो सकता है कि वह दूसरे के लिए उसी समय अशुभ हो या अनुचित हो। शुभ साधन मात्र है जो भिन्न भिन्न हो सकता है, क्योंकि जो तथ्य किसी के लिए शुभ है वह आवश्यक नहीं कि दूसरे के लिए भी उसी तरह शुभ माना जाएगा। जैसे परीक्षा में नकल से पास होने वाले छात्र का साधन और परिश्रम से पास होने वाले छात्र का साधन, यद्यपि दोनों ही भिन्न है, दोनों ही साधन है, दोनों से साध्य की सिद्धि भी है, परंतु जहाँ एक का साधन अच्छा है वहीं दूसरे का बुरा या अशुभ है। तो इस प्रकार हमने देखा उचित और शुभ इन दोनों ही प्रत्ययों की एक छोटी सी व्याख्या हमने आपके समक्ष रखी। अब आइए हम विचार करेंगे हाईएस्ट गुड के ऊपर, मतलब निरपेक्ष शुभ इसे हम कह सकते हैं, हाईएस्ट गोल मनुष्य के जीवन का हम कह सकते हैं। वह गुड या वह मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य जिसके आधार पर मनुष्य के बाकी सभी नैतिक आचरणों की व्याख्या या मूल्यांकन हम प्रस्तुत करते हैं, वो हाईएस्ट गुड क्या है। शुभ और अशुभ उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि शुभ साधन है
क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न है। परंतु इससे अलग जब हम सर्वोच्च शुभ या हाईएस्ट गुड की कल्पना करते हैं, तो यह स्वयं में जीवन का परम लक्ष्य होता है, परम साध्य होता है, किसी अन्य साधन की प्राप्ति का माध्यम नहीं होता। सर्वोच्च शुभ एंड है, मीन या साधन नहीं। परम शुभ आंतरिक दृष्टि से मूल्यवान है, बाह्य दृष्टि से नहीं। सर्वोच्च शुभ ही अन्य सभी शुभों का आधार भी है। संसार में अनेक प्रकार के शुभ हैं, परंतु उन सब का आधार पारमार्थिक शुभ है। नीति शास्त्र में इस परम शुभ को ही नैतिक मापदंड माना गया है। ये मानव आचरण के लिए मानक का कार्य करते हैं। धन्यवाद।